वीडियो इंतहाई अहम और ज़रूरी है, खुदा के लिए इसे स्किप मत कीजिएगा। फ़िलहाल पूरे मुल्क में वक्फ अमेंडमेंट बिल सुर्खियों में है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बिल अक्सरियत से पास हो चुका है। नतीजे के तौर पर इस बिल के नताइज भी सामने आने लगे हैं। यूपी के सीएम ने वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर प्रदेश के सभी ज़िला अधिकारियों को एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस दरमियान कुछ मुस्लिम तंजीमों ने बिल के खिलाफ गुज़िश्ता 4 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन भी किया। कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, मगरबी बंगाल, बिहार और यूपी में जुमा के दिन नमाज के बाद इस बिल के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी की। खबरों के मुताबिक यूपी में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब रहीं, जबकि जदयू के कुछ नेताओं के पार्टी छोड़ने की खबरों को मीडिया काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। मीडिया नीतीश कुमार को हताश और परेशान क्यों दिखा रहा है और फिलहाल मुसलमानों को इस सिलसिले में क्या कुछ करना चाहिए, इस पर हम आगे तफसील से चर्चा करेंगे। इस दरमियान आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो और वीडियो को शेयर करते रहें। मज़ीद दूसरी खबरों के लिए और तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट newsg24.in पर भी विज़िट कर सकते हैं। हम आपकी बेहतर आवाज़ बन सकें और मज़बूत तरीके से आपकी आवाज़ को उठा सकें, इसके लिए आप न्यूज़ G24 की आर्थिक सहायता कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहली बात यह कि नीतीश कुमार की दिखाई जा रही परेशानी से मुसलमानों को खुश होने की ज़रूरत नहीं। नीतीश कुमार ने जो बोया है वो काटेंगे। ऐसा नहीं है कि मुल्क का मुसलमान उनसे नाराज़ हो गया है तो नीतीश कुमार का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। नीतीश कुमार की राष्ट्रीय जनता दल रहे या ख़त्म हो जाए, इससे मुसलमानों की हालत में कोई सुधार नहीं होने वाला। दूसरी सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि इस्लाम और मुसलमान दुश्मनों को जो करना था वो कर दिया। अब आगे ऐसा ना हो, इसके लिए मुसलमानों को क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले मुसलमानों को एक मुत्तहदा प्लेटफॉर्म बनाकर सबसे पहले नीतीश, नायडू और जयंत चौधरी से दो टोक बात करनी चाहिए। उनसे मुतालबा किया जाना चाहिए कि ये लोग बिलफॉर मोदी से समर्थन वापस लें और मरकज़ में इंडिया अलायंस की अगुवाई में नई सरकार बनाकर हालिया वक्फ संशोधन बिल को वापस लें। अगर ये तरीक़ेकार कामयाब नहीं होता है तो इंडिया अलायंस के नेताओं का घेराव करें। इस ज़िम्न में राहुल और अखिलेश यादव को इस बात पर मजबूर किया जाए कि वो वक्फ बिल के ख़िलाफ़ मुसलमानों के साथ आएँ। विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क जाम और जलसा जुलूस, बयानबाजी के बजाय संसद के बाहर धरना दें और उस वक्त तक धरना जारी रखें जब तक मोदी सरकार ये कानून वापस नहीं ले लेती। अखिलेश और राहुल गांधी को मुसलमानों ने वोट दिया है और उन वोटों के हक अदा करने का इससे बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता। इसलिए बुलाइए अखिलेश, राहुल और ममता बनर्जी को। उनसे कहिए कि आज मुसलमानों को आपके क़यादत की ज़रूरत है। अब खाली बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला। मुसलमानों का हितैषी बनने के लिए अब ज़बानी बयानबाजी काफ़ी नहीं। अगर वाकई में ये पार्टियां ईमानदार हैं तो उनके लीडरों को घरों से निकलने पर मजबूर किया जाए। वक्फ बोर्ड सिर्फ प्रॉपर्टी का मसला नहीं है, ये बिल मुसलमानों के वजूद का मसला है। वक्फ बोर्ड में मैक्सिमम मसाजिद, मदारिस, मज़ारात और खानकाहें हैं जिनको किसी सूरत भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये मुसलमानों का मजहबी वजूद का मसला है। इसलिए इन नाम नहाद सेकुलर लीडरों से ये तय होना चाहिए कि वो किसके साथ हैं, मुल्क के आइन और मुसलमानों के साथ हैं या फिर सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा ही उनकी वरीयता है। ये बात ठीक है कि अभी बिलफॉर कानून का कोई रद्द अमल सामने ना आए, लेकिन कोई रद्द अमल होगा ही नहीं, इसकी ज़मानत नहीं दी जा सकती। एक आखिरी बात, मुसलमान तने तनहा कोई एहतजाज और मुजाहरा हरगिज़ न करें, बल्कि एहतजाज और मुजाहरों के लिए भी इन्हीं नाम नहाद सेकुलर लीडरों को मजबूर किया जाए जिनको मुसलमानों ने वोट दिया है। अगर इसके बरखिलाफ़ बिना सियासी लीडरशिप के विरोध प्रदर्शन किया गया तो यह जान लीजिए कि हुकूमत आपके तबाही का पूरा सामान तैयार कर चुकी है। CAA मुजाहरों के वक्त जेलों में ठूंसे गए मुसलमान आज भी अपनी रिहाई के मुंतज़िर हैं। यह मुसलमानों की बदकिस्मती है कि आज मिल्लत के उन बेहिखाहों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। इन तरीक़ों से अगर मसले का हल नहीं निकलता तो ये मान लीजिए कि मुल्क का पूरा सिस्टम आपके ख़िलाफ़ हो चुका है, और यह बात आपको बहुत पहले ही मान लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं मानी। खैर, अब इन हालात से बाहर निकलना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है
मुल्क के आइन और कानून की पासदारी करते हुए इन मसाइल से कैसे बाहर निकलना है, इसके लिए आपको सबसे पहले कल क्या होगा इस खौफ से बाहर निकलना होगा और वो करना होगा जो आज़ादी के 75 वर्षों में आपने नहीं किया। आपको खुद फरेबी से अपने आप को बाहर निकालना होगा। सफ़े अव्वल में बैठे मजहबी और सियासी लीडरों की आंखों में आंखें डालकर उनसे उनकी रहबरी का हिसाब लीजिए। पूछिए उनसे कि एक एक करके क्यों मुसलमानों से उनकी शनाख्त छीनी जा रही है। आखिर ये कौन सी और कैसी क़यादत है जिसमें हर गुज़रते दिन के साथ मुसलमानों पर अरसे हयात तंग किया जा रहा है। अगर इसके बाद भी बात नहीं बनती है तो खुद मैदान में उतरें और अपने हिस्से का काम खुद करना शुरू कीजिए। ऐसा करने से कम अल्लाह के यहाँ आपको शर्मसार तो नहीं होना पड़ेगा। बाकी कानून और अदालतों की दुहाई देकर सब देख लिया। मुल्क अब अक्सरती निज़ाम में तब्दील हो चुका है। अगर यहाँ से आगे की कहानी कोई दुरुस्त कर सकता है तो वह आपकी अपनी ज़ात है। आपके साथ ये सारा खेल सियासत खेल रही है। इस बात को समझिए और आगे क्या करना है इसके लिए लाहे अमल तैयार कीजिए। फ़िलहाल इतना काफ़ी है। आपने हमें देखा, आपका बेहद शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।